आज के बाद हो सकता है कि तुम्हें इस घर में आने के लिए हमसे इजाजत लेनी पड़े कि क्या तुम हमसे भी मिल सकते हो या नहीं। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, खुदा का वास्ता यहाँ ना आया करें। जो दिल में आता है बोली जाते हो। कुछ समझ है कि नहीं तुम्हें? देखो जाके पूर्वा कहाँ गई है। कहीं बाबा नियाज ने उसे अगवाई ना कर लिया हो। छोड़े ना, आप कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कौन है। मैंने कहा छोड़े ना, आप दरवाजा बंद करें। पता नहीं कौन है, जो भी है बहुत ही बदतमीज और स्टूपिड इंसान है। अब चले निकले यहाँ से, वैसे भी देर हो गई है, मुझे घर जाना है। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि कहाँ है पूर्वा? अम्मी मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता पूर्वा कहाँ है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो गोली मार देंगे। अभी फोन करो पूर्वा को, पता करो कहाँ है। जिब्रान आता होगा, वहाब आएगा फोन लेने। बताओ मुझे। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। पूर्वा किसी के साथ नहीं गई है। क्यों जिक्रिया? जिक्रिया, छोटा सा घर है ये। एक कमरे की आहट दूसरे कमरे में सुनाई देती है। पूर्वा घर से चली गई और तुम लोगों को पता नहीं चला? बताओ मुझे, कहाँ है पूर्वा? खा मेरे सर की कसम, बताओ मुझे कहाँ है पूर्वा? कहाँ है पूर्वा? बोलो कहाँ है पूर्वा? वो खालाजान, खालाजान मेरे साथ चले। कहाँ? खालूजान कहाँ है? खालूजान, खालाजान आप खुद चल के देखें। खालूजान। लेकिन मैं वो बात सुने बगैर नहीं जा सकता जो आप कहने के लिए आई थी। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। मोबाइल भी जल्दी में अपना घर छोड़ आई हूँ, वहाब ने भी देख लिया। चलें अब यहाँ से। वैसे एक बात तो तय है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो चुकी है। ये बातें करने का टाइम नहीं है। बाबा जाग चुके होंगे, अम्मी को बुरा भला कह रहे होंगे। प्लीज जल्दी चलें यहाँ से। मोहब्बत के इजहार का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है परवार। अच्छा भी यहाँ से तो चलें। अच्छा, एक शर्त है लेकिन। वो क्या?
ये सब क्या है? तुम हमें यहां क्यों लाए हो? वहाब, तुम्हारी इस हरकत को क्या समझूं मैं? बेइज्जती, सिर्फ बेइज्जती। चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नामुमकिन। तुम्हारे साथ वापस जाना तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। I'm sorry, मैं आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो। क्या समझा है तुमने? क्या सोचकर यहां लाए हो? पूछ अपने भांजे से, इसका यहां लाने का मकसद क्या है? मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकता। चलें। आज तो गजब ही हो जाएगा। जिब्रान को फ़ोन करें। क्या कहूंगी मैं उससे? पूर्वा बाजी के बारे में। पता नहीं पूर्वा को क्या सूझी है। आप फ़ोन तो करें। वो सुनेगा तो उससे भी अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं वहाब भाई अम्मी और बाबा को कहाँ लेके गए हैं। हो सकता है जी उसने पूर्वा बाजी को बाहर देख लिया हो और ले गया ताई जी और ताया जी को सिर्फ उनको दिखाने के लिए। अगर ऐसा है भी ना तो वहाब ने अच्छा नहीं किया अम्मी और बाबा को ले जाके। देखो बरखुरदार, अपनी सवारी का रोप किसी और पर डालना है। मुझे बताओ कि तुम हमें यहां क्यों लाए हो, मकसद बताओ। सुनना चाहते हैं तो सुने। मैंने यहाँ बाबर नियाज और पूर्वा को देखा था। अगर ये बात झूठ हुई तो? आज से इस लड़की के साथ मेरा हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म। ये मेरे लिए मर गई और मैं इसके लिए।
अम्मी, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन आपकी तरबियत गलत नहीं हो सकती। ना मैंने कभी पहले आपसे झूठ बोला है और ना आज बोलूंगी। मैं गई थी बाबर न्याज को मिलने, मैं खुद गई थी, लेकिन कोई उसको ये समझाने के लिए गई थी कि यहाँ क्यों आता है, मत आया करे। ये बात करने के लिए उसके साथ जाना जरूरी था। अम्मी, मैं यहाँ घर के सामने कैसे बात कर सकती थी उससे? बाबा को पसंद नहीं है उसका यहाँ आना। जिस शख्स को तुम्हारे बाबा घर नहीं आने देते, तुम उसके साथ बाहर चली गई। वाह, अब नहीं आएगा वो। तुम्हारे बाबा से क्या कहूँ? आप बोल दीजिएगा कि पूर्वा से पूछ ले। अरे वहाब, तुम? तुम्हें याद होगा, तुम मेरे घर आए थे। हाँ, याद है। खैर, वेलकम, बैठो। मैं बैठने नहीं आया। और ये बात मेरे उसूल के खिलाफ है कि घर आए मेहमान को खड़े खड़े ही चलता कर दो। एथिक्स पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, और मेरी बात गौर से सुनो। ओके ओके, लेकिन कोई नई बात करना, घिसी पिटी पुरानी और दोहराई हुई बातें मुझे बोर कर देती हैं। वेल, बात तो मैं पुरानी ही करूँगा। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। तुम जैसे बदमाश को मैं पूर्वा के साथ दोबारा ना देखूं तो बेहतर होगा। ये तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के किरदार के हवाले से उनको जज करो और फिर उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी करो? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं और पूर्वा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रियली? ये तुम्हारी भूल है, और इस बात को तुम अच्छी तरह से जान चुके हो। आजमा लो, हार जाओगे तुम। ये भी तुम्हारी भूल है। शर्त लगा लो। मेरे मरने की दुआ जरूर करना। अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाली मां हो तुम। अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती है, वो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करेगा। डरो नहीं, तुम मेरे मरने की दुआ करो। मैं तुम्हारी दुआ कबूल होने की दुआ करता हूं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उससे भी हो गई। नहीं मेहर बेगम, नहीं।
करीम बख्श की औलाद के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। सारी जिंदगी इज्जत से नौकरी की, सर उठा के जिया, फख्र से जिया, गरूर से। लेकिन तेरी औलाद ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। न मैं तेरी औलाद को माफ कर सकता, ना ही खुद को। आप किसी से उसकी शादी की बात करें। ये औरतों के काम है, मर्दों के नहीं। मैं तो किसी को नहीं जानती। तुम भी खफा हो मुझसे? पता नहीं। लेकिन मुझे पता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर क्यों गई थी तुम? तुम जानती हो ना अम्मी और बाबा को। फिर भी उस वक्त मैं सिर्फ उसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां गई थी। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें बाबर नियाज से मोहब्बत है और तुम खुद को समझाने गई थी? पता नहीं, बहरहाल तुम ठीक कह रही हो। उसे भी बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या समझाया तुमने उसको? क्या कहा? बात कर रही थी कि अचानक कहीं से वहाब आया और उसने हमें देख लिया वहां। इसीलिए वो जबरदस्ती अम्मी और बाबा को भी साथ ले गया। ओह माय गॉड! लेकिन तब तक तो हम वहां से हट चुके थे। लेकिन अम्मी और बाबा के दिमाग में तो, उनके दिल में तो गिरा बन गई होगी ना। तुम्हें इस गिरा की फिक्र होती तो तुम इस घर से ही ना जाती। उसको समझाना ही था तो उसका सबसे बेहतर ये हाल था कि तुम उसको इग्नोर करती। तुम उसकी एक भी कॉल मिस नहीं करती और ऊपर से अब नहीं करूंगी। कहते हैं मोहब्बत झूठ बोलना भी सिखा देती है। शट अप यार। बाबा को कैसे मनाओगी? मान जाएंगे बाबा। तुम देखना, मैं जब बाबर से फ़ोन पे बात नहीं करूंगी, उसकी कॉल्स नहीं आएंगी, वो खुद यहाँ नहीं आएगा, तो 2 दिन में बाबा खुद ही मान जाएंगे। सुन लो। नहीं। आशिक मुस्तकिल मिजाज हो ना तो पत्थर भी मोम हो जाता है। हेलो। क्या बात है पूर्वा, फ़ोन नहीं उठा रही थी? तो सब ठीक तो है ना? वहाब आया था। कहाँ? मेरे घर। बहुत चाहता है वो तुम्हें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई मेरी आंख से देखे। बहुत समझाया है उसे, मगर मैंने भी उसे समझा दिया है। खैर, बाबा गांव गए हुए हैं और जैसे ही वो वापस आएंगे फिर हम आएंगे बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारे घर, तुम्हारा हाथ मांगने। बाबा नहीं मानेंगे। उनको मानना पड़ेगा। लेकिन बाबर नियाज को कोई चीज़ पसंद आ जाए और वो उसे हासिल न कर सके, ऐसा क़यामत तक नहीं हो सकता। देखिए, अव्वल तो मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, और वैसे भी हर चीज़ जंग से नहीं जीती जा सकती।
ओह आई एम सॉरी, मैं गलत बोल गया। तुम चीज़ नहीं हो, तुम मोहब्बत हो मेरी, और मेरी मोहब्बत पर सिवाय मेरे किसी और का हक नहीं हो सकता। मैं आऊँगा और आता रहूँगा जब तक तुम्हें हासिल न कर लूँ। लेकिन पूर्वा, मेरी मोहब्बत को रुसवा ना होने देना। तुम्हारे बाबा मुझे पसंद करें या ना करें, मुझे इसकी परवाह नहीं है, बस तुम मेरी ही रहना। सुन रही हो ना मेरी बात? जी। मुझे शक है मैं हार जाऊंगा। मैं तो हमेशा यही समझा, वो मेरी दस्तरस में है, मेरा मान, मेरा भरोसा। पूर्वा को इस कदर करीब समझता था कि मैं जब चाहता हाथ से छू कर उसे महसूस कर लिया करता। मुझसे कोई पूछेगा नहीं कि मैं रात को कब आया था? रात 2 बजे तक तो नहीं आए थे तुम? सुबह 6 बजे आए थे। मैंने दरवाज़ा खोला था जब ताया जी नमाज के लिए। ताया जी, आप नमाज के लिए नहीं गए? क्या पापा नमाज के लिए नहीं गए थे? पापा, मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है आपने फजर की नमाज कभी भी घर में नहीं पढ़ी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अभी तो होश आया है। घर में ही नमाज पढ़ ली थी। सोचा बाहर जाऊंगा तो लोग मुझसे अजीब अजीब सवाल करेंगे, कोई बेटे के बारे में तो कोई बेटी के बारे में। तो क्या पापा कहाँ जा रहे हैं आप? पापा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा, अभी बाबा कहाँ गए? ना आपने मुझसे कुछ पूछा और ना ही बाबा ने। आखिर बताएं तो सही, बात क्या है? तुम रात इतनी देर से क्यों आए? हाँ, वो एक्चुअली फैक्ट्री में रात को आग लग गई थी तो इसलिए मुझे वहीं रुकना पड़ा। वो क्या आग लग गई थी? बेटा तुम तो ठीक हो ना? सब खैरियत है ना? जी अम्मी, मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब वो मैंने सोचा अगर आप लोगों को ये इत्तला फ़ोन पे दूंगा तो पता नहीं आप लोग परेशान ना हो जाए कहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन मुझे तो कोई बताए कि यहाँ क्या चल रहा है, बाबा कहाँ चले गए हैं, हो क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? अम्मी, आप चुप क्यों हैं? आप तो कुछ बताएं।
जहर ले आओ और अपनी दोनों बेटियों को जहर दे दो। मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे उससे हर हाल में शादी करनी है, ये मेरी जिद है। ये तुमने किसी से शर्त लगाई हुई है क्या? ये सब क्या है? कभी गुस्सा, कभी नमाज, कभी मस्जिद। बाबा ये सब फरार है, फरार। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो मेरे बाबा की इज्जत के खिलाफ जाता हो। तो मोहब्बत को कुर्बान कर दोगी क्या? हो सकता है।